अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। कुछ आंतरिक खबरें हैं। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है और फैसल वाबदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब। ऐसा महसूस हो रहा है कि ऑनरेबल जस्टिस ने सही धुन पर पांव रखा हुआ है, उनके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है और पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ये बिल्कुल फेफड़े फाड़ फाड़ कर दिखा रहा है। उस हवाले से बातचीत करते हैं, लेकिन उससे जो बड़ी खबर है, खबर यह है कि अहमद फरहाद साहब, आजाद कश्मीर के मुजाहिमती शायर, आरिया जो आजाद कश्मीर के अंदर एक अवामी मूवमेंट चली जो कि कामयाब रही, लोगों ने अपना हक छीन कर लिया है, उस हवाले से बड़ी तगड़ी उन्होंने आवाज उठाई है। वो खुद मुजफ्फराबाद भी गए, मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहे, आवाज उठाते रहे, शायरी करते रहे, उन्हें उनके घर से उठा लिया है। उनकी एक नज्म है जिसमें अक्सर वो कहा करते हैं, बल्कि उसका नाम यह है कि उठा लिया जाऊंगा। उस नज्म में वो कहते हैं कि ये उठाने वालों के बारे में पूछता है, इसलिए इसे उठा लो। उन्हें उठा लिया गया है। उनकी जो बेगम है उनसे बातचीत हुई है, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गई हुई हैं, पटिशन दायर करवा रही हैं, उसके बाद वो प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट भी करेंगी, एहतजाज भी करेंगी। लेकिन ये बड़ा खौफनाक अमल है, ये नहीं होना चाहिए था। यानी होना तो ये चाहिए था कि एक ऐसी मूवमेंट जिसका ताल्लुक सियासत से नहीं था, एक ऐसी मूवमेंट जो रियासत के खिलाफ नहीं थी, एक ऐसी मूवमेंट जो बुनियादी हकूक के हवाले से थी, और उस मूवमेंट के अंदर लोगों को मारा गया, उस मूवमेंट के अंदर रेंजर्स को बुलाया गया और लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चली हैं। 4 कंफर्म शहादतें हुई हैं। और ना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर कमीशन बैठता, इंक्वायरी करता, आजाद कश्मीर के जजेस चीख उठते, आजाद कश्मीर के अंदर बहरान पैदा हो जाता, जजेस के बाल खड़े हो जाते सर के कि जनाब ये हुआ क्या है, आम शहरियों की जिंदगी कैसे गई है। लेकिन इस हवाले से वो कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो बोलने वाली आवाजें थी उन्हें उठा दिया गया है। उन्हें उठा लो, और ये गैर मामूली है जो कि हो रहा है। लेकिन इससे मसला यह है कि आवाजें दबती नहीं है, इससे आवाजें और ज्यादा उठती हैं। यानी अंदाजा लगा लें, मंजूर पश्तीन साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया है और लिखते हैं कि कश्मीर की आवाज अहमद फरहाद को उठा लिया गया है, जल्द से जल्द रिहाई का मुतालबा करते हैं। हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया है, लिखते हैं अहमद फरहाद पर आजाद कश्मीर में हालिया मुजाहिरों के दौरान गलत इतलात फैलाने का इल्जाम लगाया गया है। अब गलत इतलात फैलाने का इल्जाम ये किसी पर भी आप लगा सकते हैं। आजाद कश्मीर के अंदर आपने इंटरनेट बंद कर दिया, आपने मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी, आपने वहां से जो इंफॉर्मेशन का सोर्स था उसे जीरो करके रख दिया। अब जब इंफॉर्मेशन का सोर्स जीरो होता है, रिलायबल सोर्स जीरो होता है, और उसके बावजूद ये पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बना हुआ है, खबरें आ रही है, इतलात आ रही हैं, तो यकीनी तौर पर उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि हकीकत के मुताबिक नहीं होंगी। लेकिन इसकी जिम्मेदारी आजाद कश्मीर गवर्नमेंट पर आयद होती है कि जिन्होंने एक पॉलिटिकल मूवमेंट की वजह से पूरे आजाद कश्मीर को कंट्रोल और मैनेज, यानी बल्कि उनके बुनियादी हुकूक के मजीद छीन लिए। इंटरनेट सर्विस बंद, मोबाइल फोन सर्विस बंद, सब सर्विसेज बंद करके ये कह रहे हैं रिपोर्टिंग करें। सब सर्विसेज यानी मालूमात का जो सोर्स है उसे जीरो करके कह रहे हैं ऑथेंटिक मालूमात हैं। ऑथेंटिक मालूमात एक ही है कि जो आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुजफ्फराबाद में नहीं जा रहे और उन्हें डर पड़ा हुआ है, जाते रास्ते से वापस आ जाते हैं और आजाद कश्मीर के अंदर अवाम बदल गई है, सियासतदान बाहर निकलते हैं, उनके लिए अजाब बन जाता है। यानी बाहर निकलते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि अवाम ना नजर आए। कोई भी बंदा उन्हें घूरता है तो वो कहते हैं कि कसम से जी हम मूवमेंट के साथ थे, कसम से हम दिल से मूवमेंट के साथ थे। यानी बंदा अगर कोई इन्हें सलाम करने आता है तो उन्हें डर लगता है, उन्हें खौफ पैदा हो जाता है। कोई दूर से होकर उन्हें सलूट मारता है तो कहते हैं जी हम जा रहे हैं, बस निकल रहे हैं, तो उनके लिए अजाब बना हुआ है। लेकिन बहरहाल यहां से साफियों को उठाया जा रहा है। अहमद फरहाद पर आजाद कश्मीर में हामिद मीर साहब लिख रहे हैं, हालिया मुजाहिरों के दौरान गलत इतलात फैलाने का इल्जाम लगाया गया है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग का मकसद कुछ और लगता है। इस गिरफ्तारी का नतीजा आजाद कश्मीर में दोबारा गड़बड़ फैलने की सूरत में निकल सकता है। यानी दोबारा एक अपराइज आजाद कश्मीर के अंदर हो सकता है अगर ये सूरत चली तो। सलमान दुरानी साहब लिखते हैं, कश्मीर से मुतालिक पोस्ट पर गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहली गिरफ्तारी मारूफ मुजाहिमती शायर और सहाफी अहमद फरहाद की इस्लामाबाद से हुई है। अब आप फस्तायत के मजीद रिकॉर्ड टूटते हुए देखेंगे। सुनने में आया है मुल्क भर से गिरफ्तारियों का प्लान है, यानी मुल्क भर से लोगों को उठाया जाएगा, गिरफ्तार किया जाए। ये चीज इस मूवमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, इस मूवमेंट को और ज्यादा मजबूत करेगी। मसला गिरफ्तारियों का नहीं है, ये मसला आटे का है, मसला रोटी का है, मसला बिजली का है, मसला बुनियादी तौर पर यह है कि भाई जिंदगी अजरन बनी हुई है, आप उठा लें, गिरफ्तार कर लें, किसी को मार लें, जो मर्जी कर लें, बात वही है, खुलासा वही है, तर्जुमा वही है कि जनाब आटा नहीं है जी, रोटी नहीं है, मसला रोटी का है, दैट्स इट। अब मैं देख रहा था इमरान रियाज खान साहब ने भी इस हवाले से आवाज उठाई है और इमरान रियाज खान साहब लिखते हैं कि अहमद फरहाद को उनके घर से उठाया गया है, उनके घर वालों को फौरन हाई कोर्ट से राब्ता करना चाहिए, जो कि उन्होंने कर लिया है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो कानून मौजूद है, जबरी गुमशुदगियों से नफरत और दूरियों में इजाफा होता है। अब ये जो जबरी गुमशुदगियां हैं ये कश्मीर के अंदर नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। ये बहुत मुश्किल है कि कश्मीरी अवाम इसे तस्लीम करे या इसे कबूल कर जाए। ये बड़ा खौफनाक अमल है, ये नहीं होना चाहिए। अगर वाकईतन को पोस्टें हैं या कोई ऐसी चीज उन्होंने की है, आप अदालतों में लेकर जाएं, जजेस मौजूद हैं, आजाद जुडिशरी है, वहां पर जाकर मामलात को चलाएं। लेकिन बहरहाल किया ये जा रहा है कि बंदा ही उसके बाद यानी उनकी फैमिली एहतजाज करती फिरती रहती है। अब जो बड़ी खबर है फैसल वावड़ा साहब के हवाले से, वावड़ा साहब चीख रहे हैं और बड़े ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस तरह मछली तिल मिलाती है वो पोजीशन वावड़ा साहब की हुई पड़ी है। फैसल वावड़ा की एक तो दुबई लीक्स में प्रॉपर्टीज निकल आई हैं जिसके बारे में उनके पास सबूत मौजूद नहीं है, वो सबूत देना नहीं चाह रहे। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाबर सत्तार साहब के बारे में अभी आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान का पूरा मीडिया बड़ा खुलकर वेलकमिंग होकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखा रहा है। शहजाद अकबर साहब और मुख्तलिफ लोग ये ट्वीट कर रहे हैं कि उन्हें असल में ये कहा गया है, मीडिया को यह कहा गया है कि आपने फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाना है। अब वावड़ा साहब क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ एक जस्टिस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो आप सुन लें। फैसल वावड़ा कह रहे हैं हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हक के साथ हैं। इंतशारी टोले से जान छुड़वाने के लिए हम इत्तेहाद का मुजाहिरा करेंगे। अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। 2 मीडिया हाउसेस को बताना चाहता हूं, वो दिन चले गए हैं जब आप आईन और कानून के ठेकेदारों को मिलाकर सियासतदानों को उठाते और बिठाते थे।
अब इस जो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें सिर्फ और सिर्फ हदफ पाकिस्तान की जुडिशरी थी, पाकिस्तान की अदालतें थी, पाकिस्तान के ऑनरेबल जस्टिस थे, और वो तमाम तर जजेस जिनमें अतर मिनाला साहब हैं, जिनमें बाबर सत्तार साहब हैं, जिनमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब, यानी ये वो तमाम तर जजेस जिन्होंने इस वक्त अदालतों के हवाले से जो थोड़ा सा यकीन बाकी है उसको बहाल कर रखा है, ये उस हवाले से था। फैसल वाडा कहते हैं उसके बाद मैं बताना चाहता हूं और मैं बताऊंगा कि उठाना और बिठाना किसे कहते हैं। यहां पर अगर कोई पगड़ियां उछालेगा तो मैं पगड़ियों की फुटबॉल बना दूंगा। अगर कोई बदमाशी करेगा तो मैं डबल बदमाशी करूंगा, गाली देगा तो मैं डबल गाली दूंगा। वो कहते हैं कि पर्दों के पीछे बात ना करें, खुलकर सामने आए। सरहदों पर खून देने वालों की वजह से हम महफूज हैं, चारों तरफ से हमारे इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान की कोई पगड़ी उछालेगा तो हम इसकी पगड़ी का फुटबॉल बनाएंगे। बार बार खुफिया एजेंसियों का नाम लिया जाता है, शवाहिद दें, हम आपके साथ हैं। आपके लिए शराब हलाल है और हमारे लिए शराब हराम है। कानून बनाने वाले दोहरी शरीयत नहीं रख सकते तो जज कैसे रख सकता? ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं जो बाबर सत्तार साहब के हवाले से जाली फौज मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स है वो सोशल मीडिया पर, डॉक्यूमेंट्स तो लीगल थे लेकिन उसके ऊपर एक 2 नंबर जाली कैंपेन चलाई गई थी, और जो दस्तावेजात थे बाबर सत्तार साहब और उनकी फैमिली की, सरकारी दस्तावेजात, वो सोशल मीडिया पर जारी की गई थी। उसके बाद मुगीस अली लिखते हैं कि फैसल वाडा कहते हैं कि आपने सोशल मीडिया पर नोटिस लिया, मेरी मां जो मर चुकी है इसके खिलाफ गलाजत बोली गई है, इस वक्त नोटिस लेते कराची और पंजाब में बच्चियों का कत्ल हुआ, इसका नोटिस आपने क्यों नहीं लिया? तो ये ठीक है, नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन उसका मतलब हरगिज नहीं है कि फैसल वाडा साहब आए और इदारों पर और जुडिशरी पर चढ़ दौड़े। यानी ये गैर मामूली चीज है जो कि पाकिस्तान के अंदर हो रही है। अब इमरान खान साहब के हवाले से एक डेवलपमेंट है और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम तरीन डेवलपमेंट है। मामला ये कि इमरान खान साहब को कल, यानी अभी से तकरीबन 12 घंटों बाद या उससे भी कम टाइम रह गया है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश करना है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस की खुद ये डायरेक्शंस हैं कि यहां पर पेश करें। ये मामला ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनाला साहब ने शुरू किया। उन्होंने कहा कि खान को पेश करें जी, आप अगर ला नहीं सकते तो वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान को पेश करें। अब ज़ाहिर इमरान खान अगर कल पेश हो जाता है तो फिर ये समझे कि अगले 1 महीने के लिए पाकिस्तान का और बैनुल अक़वामी ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के गिर्द घूमेगा। पाकिस्तान में लोग तरस रहे इमरान खान की एक झलक के लिए, लोग इमरान खान को सेलिब्रेट करते हैं। इमरान खान एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा कद बन चुका है कि लोग इमरान खान की तरफ ही देख रहे हैं और ये सारे खान के सामने भोने लगते हैं। अगर कल खान सामने आ जाता है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। मेरे ख्याल में जो केस नैब तरामीम के हवाले से चल रहा है उससे बड़ी खबर ये होगी कि इमरान खान मंजर यहाँ पर आया है और इमरान खान को पाकिस्तानी अवाम और लोगों ने देखा है। उसके बाद एक रिएक्शन आएगा, उसके बाद रद्दअमल आएगा और सर के अंदर ऊपर जो माहौल है वो अक्सर तब्दील हो जाएगा, बदलेगा। वो ये है कि गुज़श्ता 12 से 14 घंटों में इमरान खान के वकील से मुलाकातें नहीं करवाई जाती। इमरान खान के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन्हें चेंज कर दिया गया है और इमरान खान ने जब उनसे पूछा कि इन्हें क्यों चेंज किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि जो पुराने सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो जनाब 2 माह की छुट्टी पर चले गए। इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान का जो केस था उसे लगाने से, यानी उसे मुअत्तल कर दिया गया, यानी उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई गई। बहुत सारे मामलों को इमरान खान के हवाले से रोक दिया गया है। एक माहौल महसूस हो रहा है कि बनाया जा रहा है सिक्योरिटी का, ताकि खान किसी तरह से कल वीडियो लिंक के जरिए भी पेश ना हो सके, या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं जो लाइव दिखाई जाती है पाकिस्तान के मीडिया में, या उन्हें इंटरप्ट किया जाएगा, उन्हें डिस्टर्ब किया जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। जिस तरह मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, तो वही सूरत पाकिस्तान है बनने जा रही है। याद रखिएगा। अल्लाह।